अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान और रोगतोस अपने सिपाहियों के साथ तबादले के मकाम पर मौजूद थे। उस्मान ने पादरी देकर तुरगुत को हासिल करना था। इस किस्त के आगाज़ में रोगतोस उस्मान से कहता है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वादा पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि हमारी तबाहशुदा दोस्ती एक दिन ठीक हो जाएगी। इसके बाद रोगतोस अपने एक सिपाही को इशारा करता है तो सिपाही तुरगुत को छोड़ देते हैं। उस्मान भी अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वो भी पादरी को जाने देते हैं। पादरी और एंद्रियास रोगतोस की तरफ चले जाते हैं, जबकि तुरगुत उस्मान के सिपाहियों के पास आ जाता है। रोगतोस और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं तो उस्मान तुरगुत के पास आकर पूछते हैं, क्या आप ठीक हैं तुरगुत साहिब? उस्मान तुरगुत के कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, चले हमारे कबीले चलते हैं, कुमराल अब्दाल आपका मुआयना करेंगे। उस्मान अपने एक सिपाही से कहते हैं, तुरगुत का घोड़ा ले आओ। तुरगुत अपने सीने पर हाथ रख कर उस्मान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, उस्मान साहिब मेरी ज़िंदगी आपकी मरहूने मिन्नत है। इसके बाद तुरगुत अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और कहता है, मगर उस्मान साहिब आज से मेरे मामूलात में मुदाखलत ना करें। मैं अब आपसे मज़ीद कोई मदद नहीं चाहता। आपका कबीला आपका है और मेरा कबीला मेरा है, इसीलिए अब आप मेरे रास्ते में दोबारा मत आना। ये सुनकर गोगतोग आगे बढ़ते हुए तुरगुत से कहता है, अपनी हद में रहो। उस्मान गोगतोग को पीछे रहने का कहते हैं तो तुरगुत अपना घोड़ा वहाँ से दौड़ा देता है। गोगतोग बोरान के पास आकर कहता है, हमें इसकी ज़बान काट देनी चाहिए थी। बोरान कहता है, हमारे सरदार ने पादरी को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी, मगर मुझे अफसोस हो रहा है कि यह सब एक बागी सरदार के लिए था। उस्मान कहते हैं, आपको होश आ जाएगा तुरगुत साहिब। दूसरी तरफ रोगतोस पादरी को लेकर अपने किले में पहुंच गया था। पादरी रोगतोस से कहता है, खुदावंद आपको सलामत रखे, उसकी मोहब्बत आपके साथ हमेशा रहे। रोगतोस कहता है, आप बहुत थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लें, हमारे पास बातचीत करने के लिए बहुत वक्त होगा। रोगतोस पादरी के ज़ख्म को देख कर कहता है, क्या उस्मान ने आपको तकलीफ़ दी है? पादरी कहता है, ये सिर्फ एक छोटा सा हादसा था। दूसरी तरफ तुरगुत वापस अपने कबीले पहुंचता है तो कबीले के लोग अपने सरदार को देखकर बहुत खुश होते हैं और तुरगुत के जिंदा होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तुरगुत अपने घोड़े से नीचे आता है तो कोतान तुरगुत के पास आकर पूछता है, आप ठीक हैं जनाब, निकोला ने आपको कैसे जाने दिया? तुरगुत कहता है, मुझे छोड़ो, मेरा कबीला कैसा है? कोतान कहता है, शुक्र है हम अच्छे हैं। तुरगुत कहता है, हमारा बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, मगर तुमने कबीले का अच्छी तरह ख्याल रखा कोतान। कोतान कहता है, ये सब उस्मान साहिब की मरहूने मिन्नत है, उन्होंने हमें तनहा नहीं छोड़ा। इसके बाद कोतान तुरगुत से दोबारा पूछता है कि आप कैसे आज़ाद हुए? तुरगुत कहता है, मेरी भी उस्मान साहिब ने ही मदद की है। कोतान कहता है, उनका शुक्रिया, वो एक बहादुर आदमी है। तुरगुत रुक कर गुस्से से कहता है, अगर उस्मान साहिब ने हमें रोका न होता तो हमारे साथ ये सब न हुआ होता। तुरगुत कहता है, अब इंतकाम का वक्त है, निकोला कोशिश हम सब को एक एक करके बर्बाद कर देंगे। कोतान फिक्रमंदी से तुरगुत को पुरसकून रखने की कोशिश करता है तो तुरगुत कहता है, सरदार कभी नहीं हारता, जो कुछ हुआ उसका बदला लेने से पहले हमें कोई आराम या नींद नहीं आएगी। ये कहकर तुरगुत वहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में मलून खातून अपने बेटे के साथ खेल रही थी। मलून गोगचे से पूछती है, तुम्हारे ख्याल में कालीन किसने ख़राब किए होंगे? गोगचे कहती है, मैं नहीं जानती मलून खातून। मलून गोगचे से कहती है, उरहान को सुला दो। गोगचे जैसे ही मलून के पास आती है तो मलून कहती है, जब बाला गुंचा को डांट रही थी तो तुम्हारा चेहरा कुछ और ही कह रहा था। गोगचे उरहान को उठा लेती है और कहती है, मैं समझी नहीं मलून खातून। गोगचे उरहान को सुला देती है तो मलून गोगचे को बाजू से पकड़ लेती है, ये गद्दारी तुमने की है, मैं जानती हूँ। इसके बाद मलून एक ज़ोरदार थप्पड़ गोगचे के मुंह पर मारती है। गोगचे की फेंटी लगाने के बाद मलून गोगचे से कहती है, तुम कसम खाओ कि तुम दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करोगी। ये सुनकर गोगचे रोते हुए हाँ में सारे लाती है तो मलून कहती है, बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना तक भी नहीं चाहती। ये सुनकर गोगचे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मान ने अपने तमाम सरदारों को इकट्ठा किया हुआ था। उस्ताद दाऊद उस्मान से पूछता है, क्या कोई बुरी खबर है हजूर? उस्मान कहते हैं, सब्र करें दाऊद उस्ताद। गुंदूज कहता है, क्या बात है उस्मान साहिब? उस्मान कहता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उस्ताद दाऊद पूछते हैं, कब? उस्मान कहते हैं, जब वक्त आएगा तो सब देख लेंगे, अब जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कुछ देर बाद पादरी ग्रेगोर वहाँ आता है तो उस्मान मुस्कुराने लगते हैं, जबकि गुंदूज और बाकी तमाम सरदारान हैरानों परेशान रह जाते हैं। उस्मान पादरी को अपने कबीले में खुशामदीद कहते हैं तो पादरी कहता है, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर गोगतोग और बोरान उठकर पादरी की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उस्मान उन्हें रोक लेता है। पादरी कहता है, अपने आदमियों को मत रोको, इन्हें ये कैद ख़त्म करने दो। इसके बाद गोगतोग और बोरान नीचे बैठ जाते हैं तो उस्मान कहता है, अपनी जान की हिफाजत के अलावा हमने कभी भी आपके करीब अपने हथियार इस्तेमाल नहीं किए पादरी। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस कैद के जारी रहने की दुआ करता, क्योंकि हमारे कबीले के अलावा आपकी ज़िंदगी कहीं महफूज नहीं है। पादरी कहता है, रोगतोस मेरा दोस्त है और वो यसू मसीह का वफादार पैरोकार है। उस्मान कहते हैं, ये दुनिया हकीकी नहीं है, दुनिया के रंग बदलते रहते हैं, अब जाएं और थोड़ा आराम कर लें, हम कल देर तक बात करेंगे।
ये सुनकर पादरी वहाँ से चला जाता है तो उस्ताद दाऊद उस्मान से पूछते हैं, हजूर क्या ये अच्छी खबर है? उस्मान कहते हैं, हम पादरी की अच्छी तरह खातिर तवाज़ो करेंगे। ये सुनकर तमाम सरदारान अपने सीनों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, इंशाअल्लाह हम बेहतरीन मेज़बान होंगे। उस्मान सरदारान से कहते हैं, आप जा सकते हैं। इसके बाद तमाम सरदारान खड़े होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गुंदूज़ वहाँ से जाने लगता है तो उस्मान गुंदूज़ को अपने पास रोक लेता है। इसके बाद फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। कुमराल अब्दाल उस्मान से कहते हैं कि पादरी का ज़ख्म कोई आम ज़ख्म नहीं है। उस्मान बरौन को अपने पास बुलाकर कहता है, पादरी ने अपनी किताब बाइबल में कुछ छुपाया हुआ है, चुपके से जाओ और वो चीज़ ले आओ। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो उस्मान गुंदूज़ को पादरी की अमानत दिखाते हैं। उस्मान कहते हैं, फ़िलहाल मैं नहीं जानता, लेकिन पादरी इस चीज़ के लिए खुद चलकर हमारे पास आया है और उसने इस चीज़ को अपनी जिल्द के अंदर भी छुपाया था, मतलब कि ये चीज़ पादरी के लिए इंतहाई कीमती है। उस्मान कहते हैं, हमें जल्दी इसकी अहमियत का पता चल जाएगा। गुंदूज़ कहता है, लेकिन अगर ये चीज़ पादरियों के लिए कीमती है तो ये बाकी लोगों के लिए भी कीमती होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो आप जानते हैं ना उस्मान साहिब, बजंतीनी हम पर मिलकर हमला करेंगे। उस्मान कहते हैं, मैं जानता हूँ भाई, मगर इससे हमारा रास्ता नहीं बदलेगा। अगर वो मिलकर हम पर हमला करेंगे तो हम भी उनको फना करके रख देंगे। दूसरी तरफ एंद्रियास अपने खेमे में पहुंचकर इबादत में मसरूफ़ था। एंद्रियास कहता है, काश मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा हो, मैं यकीन नहीं कर सकता कि हमें इस जहन्नम में वापस आना था। इसके बाद पादरी का ख्याल दिखाया जाता है। पादरी किले में बाइबल को खोलता है, मगर उसे किताब के अंदर अपनी अमानत की जगह एक चिट्ठी मिलती है। तुम्हारी अमानत हमारे पास है, इसीलिए बेफिक्र रहो। एंद्रियास पादरी के पास आकर कहता है, जनाब हम अपनी अमानत को बहुत महफूज रखते थे और आपने इसकी हिफाजत करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस्मान इसके बारे में कैसे जान गया। पादरी कहता है, कैसे जान गया अब ये कोई मायने नहीं रखता एंद्रियास, हमारी अमानत अब उस्मान के हाथ में है। अगर हम यहाँ से चले गए तो शायद हम इसे हमेशा के लिए खो देंगे। ये कहते हुए पादरी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान अपने खेमे में बैठा गहरी सोचों में गुम था। अगले दिन उस्मान और उसके सिपाही जंगल में अपने घोड़े दौड़ा रहे थे। दूसरी तरफ थियोडोर भी कुछ बजंतीनी सिपाहियों के साथ जंगल में सफ़र कर रहा था। बजंतीनी सिपाही कुछ सामान बेल्जिक किले की तरफ ले जा रहे थे। थियोडोर रोककर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों जल्दी करो, ये सामान फ़ौरन बेल्जिक किले पहुँचना चाहिए, सब लोग अपनी आंखें खुली रखें। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही एक जगह पर रुके हुए थे। उस्मान एक ऊंची जगह अपने घोड़े पर बैठकर सिपाहियों से खिताब करते हुए कहते हैं, मुजाहिदों वो लोग कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, अब हमारे अरूज का वक्त है, खुद को साबित करने का वक्त है, हम सारे माल पर कब्जा करेंगे, कोई ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनकर उस्मान के तमाम सिपाही अपने सीनों पर हाथ रख लेते हैं। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़े वहाँ से दौड़ा देते हैं। अगले सीन में थियोडोर का काफिला कुछ झाड़ियों में से गुजरता है। उस्मान और उसके सिपाही बजंतीनी काफिले पर घात लगाकर बैठे थे। थियोडोर का काफिला जब करीब पहुंचता है तो उस्मान के तीरंदाज बजंतीनियों पर हमला कर देते हैं। ये देखकर थियोडोर अपने घोड़े से नीचे आ जाता है और अपने बजंतीनी सिपाहियों से कहता है, जंगी तरतीब इख्तियार कर लो। अचानक हमले की वजह से काफ़ी सारे बजंतीनी तीरों का शिकार हो जाते हैं। थियोडोर अपने घोड़े के पीछे छुपकर चिल्लाते हुए कहता है, काफिले की हिफाजत करो। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही एक तरफ से अपनी तलवारें लहराते हुए आ जाते हैं और काफिलों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। उस्मान इंतहाई गुस्से में बजंतीनी सिपाहियों को उठा उठा कर पटक देता है और फिर अपनी नज़रें थियोडोर पर जमा लेता है। ये देखकर थियोडोर वहाँ से भाग जाता है। उस्मान भी थियोडोर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर उस्मान के सिपाही तेज़ी के साथ काफिलों को ख़त्म कर रहे थे। दूसरी तरफ थियोडोर झाड़ियों में भाग रहा था, जबकि उस्मान साहिब उसका मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। थियोडोर भागते भागते कुछ झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और फिर उस्मान को अपने निशाने पर रख लेता है। उस्मान रुक जाते हैं और अपने बाजू फैलाकर कहते हैं, थियोडोर अगर खुदावंद तुम्हारे साथ है तो फिर तुम गीदड़ की तरह क्यों छुप रहे हो। उस्मान अपना मुंह दूसरी जानिब करता है तो थियोडोर उस्मान पर तीर चला देता है, मगर उस्मान अपनी हाजिर दिमागी से खुद को थियोडोर के तीर से बचा लेते हैं। ये देखकर थियोडोर दोबारा भागना शुरू कर देता है, जबकि उस्मान साहिब भी थियोडोर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान के सिपाही बजंतीनियों को मार देते हैं और फिर वहाँ से उस्मान की तरफ दौड़ लगा देते हैं। इधर थियोडोर भागते भागते रुक जाता है और अपनी कमान में तीर डाल लेता है। थियोडोर जैसे ही तीर चलाता है तो उस्मान खुद को थियोडोर के तीर से बचा लेते हैं और अपना खंजर थियोडोर की तरफ फेंकते हैं, जो सीधा थियोडोर के सीने में पैवस्त हो जाता है।